यार अभी हम लोग हैं स्पीति वैली के लोसर में। मैं हूँ और मेरे साथ में हैं और मेरे भाई, मेरे दोस्त शान भाई, ये हैं दिल्ली से। और हम लोग अभी जो है यहाँ पर हम लोग मोनेस्ट्री पे है। यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर है लोसर का ये। और यहाँ के जो धर्म गुरु हैं उनका जन्मदिन है आज। हालांकि वो खुद यहाँ नहीं है, लेकिन वो खुद धर्मशाला में है, लेकिन उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है उनके मेडिटेशन सेंटर में। तो आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो सब यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। आज वेज और नॉन वेज दोनों बनाया। तो हमने तो खैर वेज खाया है, दाल चावल और मशरूम की सब्ज़ी थी, तो वो हम लोगों ने खाया अभी। तो हम लोग यहाँ से करके पूरा निकलेंगे। नीचे से लोसर गांव का एक व्यू है, आप देखना चाहें तो दिखाइए प्लीज़। ये है नीचे लोसर। पूरा लोसर गांव है। और ये इलेक्टोरली देखा जाए तो बड़े सबसे मतलब जो स्पीति मंडल के जो बड़े गांव हैं उनमें से एक है। और आप देख सकते हैं पक्की सड़कें हैं यहाँ पे, पक्के मकान हैं और डेवलप्ड है, थोड़ा सा उतना ग्रामीण नहीं है। तो अगर मनाली की ओर निकलना है काजा या स्पीति वैली से आपने, तो आपको इसी रास्ते जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं और मेरे नीचे जो ये गांव दिख रहा है, ये लोसर, ये रोड दिख रही है आपको, यही रोड जो है आपको मनाली की ओर ले जाएगी। और अभी यहीं से फिर लाहौल की ओर और फिर जो अटल टनल आती है हमारी, तो अटल टनल की ओर भी जो अगर स्पीति वैली से जाते हैं तो यही रोड पड़ती है। जैसे देखिए अभी ये लास्ट गांव है इस स्पीति वैली का, तो आगे आपको पूरी बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ दिख रही हैं। तो यहीं से होके जो है वो जो मनाली और लाहौल के लिए रूट गया है वो यहीं से है। और अभी वो रूट जो है पूरी तरीके से बंद होगा, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ अभी सुनने में आया कि 30 से 35 फीट तक वहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई होती है, और इसलिए जो है वो रूट बंद है। आजकल रूट खुल रहा है। शायद जब हम यहाँ से घर की ओर निकलेंगे, यानी कि उत्तराखंड को मैं निकलूँगा, तो तब तक जो है जो ये मनाली और आपका लाहौल की रोड है वो रोड जो है खुल जाएगी। तो स्पीति वैली लगभग मैं तब तक 1 महीना है मेरे पास, मैं इसको घूम लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। मनाली से पहले एक कट पड़ेगा अटल टनल की ओर, तो अटल टनल होते हुए फिर मैं जाऊँगा लाहौल की ओर। तो एक बार फिर से देखिए आप इस गांव का सुंदर नज़ारा। ये यहाँ की खासियत ये है इस गांव की, क्योंकि ये चारों ओर से बर्फ़ से घिरा हुआ गांव है और मकान यहाँ पे पक्के हैं और ज़रूरत की जितनी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो यहाँ पे उपलब्ध है। आपको बीच में दिख रहे होंगे कुछ खेत, इन खेतों में भी क्या है कि पूरी तरीके से ये बर्फ़ से, भी हमारी जानकारी में आया, पूरी तरीके से ये बर्फ़ से लदे थे ये खेत। तो इन खेतों से बर्फ़ को हटाया गया है। और ये सीज़न जो है यहाँ पे साल भर में एक ही बार जो है गांव वाले फसल उगाते हैं। तो यहाँ पे मटर की खेती, यानी कि इनकी एकमात्र खेती ऐसी है कि सिर्फ़ और सिर्फ मटर। तो मटर की खेती करने के लिए इन्होंने खेत तैयार कर रखे हैं। और इस सीज़न में जब हम यहाँ पे गए हुए हैं तो तब यहाँ पे ये लोग मटर की खेती कर रहे हैं। जैसा कि अभी बताया था कि आज जो ये लोसार का हाईएस्ट पीक है उनको इससे ऊपर है, लेकिन वहाँ पे जाने का मुझे लगता है नहीं होगा, क्योंकि एकदम खड़ी चट्टान, खड़ी पहाड़ी सी है, पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है उसमें, तो वहाँ तो नहीं होगा। यहाँ पे एक बौद्ध धर्म गुरु हैं, उनका आज जन्मदिन है। तो आसपास के जो भी गांव थे वो उन गांव वाले यहाँ पे लोग आए हैं, तो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम लोग भी इसलिए आज हमने गांव में जाना था तो तब हम भी यहाँ पे चले गए। तो ये सुंदर नज़ारे यहाँ की, ये देखिए एक बार पुनः। ये अगर इस एरिया में आप आएंगे तो आप अगर कभी लेह लद्दाख की ओर गए हैं तो आपको जो है इस गांव में आकर या इस वैली, स्पीति वैली आकर आपको ऐसा लगेगा कि ये लेह लद्दाख है। अक्सर इसको मिनी लेह लद्दाख भी कहा जाता है। तो ये है अभी बर्फ़, मई का महीना ये चल रहा है। मई के महीने में भी यहाँ पे पूरी तरीके से हमें बर्फ़ मिल रही है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है।
थोड़ा आप अगर अकेले हैं तो थोड़ा बोरिंग ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है कि आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव या आपके कम से कम आपके दोस्त लोग तो ऐसे स्थानों पे जब जाएं आपके साथ अवश्य हों। और कुछ देर के बाद हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ठंड भी बहुत तेज़ है और कुछ ही देर में जो है यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलने लगेगी। आज तो धूप है तो ठंड को हम लोग इतना सहन कर जा रहे हैं। तो ये पुनः देखिए आप, ये लोसार गांव और लोसार से आगे मनाली का रूट। और अब जब हम कल या आज शाम को किसी जब अन्य स्थान पे जाएंगे घूमने यहाँ पे, तब हम